दोस्तों 70 साल की उम्र तक आते आते ज़्यादातर इंसान को चलने फिरने तक के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होती है। लेकिन देशभक्ति का जज्बा वह ताकत है जो इंसान को 100 साल की उम्र में भी एक नई ऊर्जा देती है। यही हालत मतंगनी हाजरा की थी। 72 साल की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उनके विरुद्ध और देशभक्ति की ताकत का यह आलम था कि अंग्रेज उनसे डरने लगे। एक बूढ़ी औरत से अंग्रेज इतना डर गए कि उनको गोलियों से छलनी करवा दी। गोलियों से छलनी होने के बाद भी उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया और वंदे मातरम गाते हुए जान दे दी। मतंगनी हाजरा का जन्म एक छोटे से गांव होगला में 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। होगला मदनीपुर जिला के तमलुक शहर के करीब है। अपने पिता ठाकुरदास मेती की कमजोर आर्थिक हालत के कारण वह उचित शिक्षा नहीं हासिल कर पाई। उनकी शादी आलिंगन गांव के त्रिलोचन हाजरा से हुई थी। वह उनसे उम्र में काफी बड़े थे। 18 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्यों को समर्पित कर दिया और दूसरों के लिए काम करने लगी। पीछे जो ये छोटा सा ये दो मंजिलों वाला जो टाली का चाल वाला ये आप देख रहे हैं मकान, यही मातंगिनी हाजरा का एक्चुअली ससुराल है, जहाँ पे मातंगिनी हाजरा शादी के बाद आए थे। और ये जो साथ में देख रहे हैं यहाँ पे ये धान का जो गोला है, जहाँ पे ये सारे ये जो भंडारा या काट गोदाम के तरीके से ये यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये रसोई वगैरह भी पहले होता था। तो ये भी मातंगनी हाजरा पहले रहा करते थे। और अभी आप इस साइड में देखिए, इसके पश्चिमी दिक में यहाँ पे जहाँ पे मैं ये हाथ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं इनके पीछे। यहाँ पे एक छोटा सा एक कमरे का घर था, जहाँ पे मातंगिनी हाजरा एकदम जब लास्ट स्टेज में वहीं पे रहते थे जब ये आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन वो अभी घर वहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम दिखा नहीं पा रहे। आप इधर ये राइट साइड में देखेंगे, ये अभी के जो सरकार है, ये सरकार ने आज से करीब 10-12 साल पहले ये ज़मीन इनके पुरखों की ज़मीन है जो यहाँ पे दिया गया था। इस ज़मीन के ऊपर ये जो निर्माण देख रहे हैं, इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, इन्होंने इसके लिए फ़ंड यहाँ पे दिया है। और उस फंड से यहाँ पे उनके ऊपर मातंगिनी हाजरा के ऊपर एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, जो म्यूज़ियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये शायद अगले 2-4-6 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद ये साधारण जो लोग हैं उनके लिए ये ओपन किया जाएगा। तब कोई भी यहाँ पे इस म्यूज़ियम में आ सकते हैं, इसका जो टाइमिंग होगा उसके हिसाब से। और मातंगिनी हाजरा अपने बचपन से लेके जितने भी उनका डॉक्यूमेंट अभी तक कलेक्शन हुआ है या वो इकट्ठा कर पाए हैं, ये सरकार, अभी के जो सरकार है हमारे राज्य के सरकार की तरफ से सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लाके रखा जाएगा। और इसके लिए ये सारे अनुमति गवर्नमेंट का जितने भी वो फ्रीडम फाइटर की तौर से जो अनुदान मिलना है वगैरह, सब कुछ यहाँ पे संरक्षित किया जाएगा अगले 6-8 महीने के अंदर। उसके बाद ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा और खुशखबरी है कि जिन लोगों को आज तक मालूम नहीं है और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो यहाँ पे बारी की से आके और फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट और जितने भी उनके बारे में लिखा गया है सारे चीज़ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 1905 में राष्ट्रवादी आंदोलन बंगाल में जोरों पर था। मतंगिनी हाजरा महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुई। गांधी जी से प्रभावित होने के कारण उनको गांधी बुरी कहा जाने लगा। वह महात्मा गांधी के बड़े अनुयायी थे। मिदनापुर में आजादी के आंदोलन की एक खास बात महिलाओं की भागीदारी थी। 1932 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और नमक कानून तोड़ने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। उनको तुरंत छोड़ दिया गया, लेकिन फिर टैक्स को हटाने के लिए विरोध किया। इस बार फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और बहरामपुर में 6 महीने तक जेल में बंद किया गया। जेल में उन्होंने कई राजनीतिक कैदियों से भेंट की और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की। जेल से रिहा होने के बाद वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की सक्रिय सदस्य बन गई और चरखा काटने लगी। Our martyrs Matongini Hajra leading a Michil to acquire the police station, Tamluk police station, as he was shot dead by the British police on 29th September 1942. But it is very interesting. You just saw this pond, that side of that pond, it was a coming of the British, their office, salt office was there on that side. All right. White building, what we were White saying is building, right.
At that time, the sort office is there. Okay. It is broken and newly constructed building. But on that place, British is coming. The Nagarayan of Tamluk is begin at that time. In 1784. But interesting to that, as against this, here the Matangini Hajra stood dead to throw out the British from our country, getting independence. साल 1933 में सर जॉन एंडरसन तमलुक आया था। वह उस समय बंगाल का गवर्नर था। वह एक सभा को संबोधित करने लगा था। एंडरसन के लिए सुरक्षा के बहुत सख्त बंदोबस्त किए गए थे। वह सख्त सुरक्षा के बीच में ही वह काला झंडा लेकर डाइस के सामने पहुंच गई। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो वह उनमें कूद पड़ी। मिदनापुर जिले में कांग्रेसियों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन का फैसला किया। मतंगिनी हाजरा ने भी विरोध प्रदर्शन की स्थानीय लीडरों से अनुमति मांगी, लेकिन महिला होने की वजह से उनको मना कर दिया गया। लेकिन वह रुकी नहीं और 19 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ वह एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस में करीब 6000 प्रदर्शनकारी थे, ज्यादातर महिलाएं थीं। उनका मकसद तमलुक थाने पर कब्जा करना था। जब जुलूस शहर के करीब पहुंचा तो पुलिस को उनको तीतर बितर करने की जिम्मेदारी दी गई। ब्रिटिश सैनिकों ने ग्रामीणों को रुकने का आदेश दिया। जब वह नहीं रुकी और अपना कदम आगे बढ़ाया तो उनकी पहली बार गोली मारी गई। इसके बावजूद वह डटी रही और जितनी बार आगे बढ़ने की कोशिश की उतनी बार उनको गोली मारी गई। गोलियों से उनका शरीर छलनी होता रहा, लेकिन वह वंदे मातरम का नारा लगाती रहीं। उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। मतंगिनी हाजरा ने आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के महत्व से भी दुनिया को अवगत कराया। उन्होंने यह दिखाया कि महिलाएं कमजोर नहीं होती हैं, वे अपने पुरुष समकक्षों की तरह ही दुश्मन का डटकर मुकाबला कर सकती हैं। वह असीम साहस और नेतृत्व की प्रतिमा हैं। भारत को साल 1947 में अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद उस वीरांगना के सम्मान में कई स्कूल, कॉलोनियां और गलियों का नाम रखा गया। 1977 में कोलकाता में उनकी पहली प्रतिमा स्थापित की गई। तमलुक में जहां वह शहीद हुई थी वहां उनकी एक प्रतिमा है। 2012 में भारत छोड़ो आंदोलन के 60 साल और तमलुक राष्ट्रीय सरकार के गठन के बाद तमलुक राष्ट्रीय सरकार के गठन की याद में डाक टिकट जारी किया गया। कोलकाता का हजरा रोड भी उनके नाम पर ही है। कोलकाता से संजय तिवारी की रिपोर्ट।